Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. ईरान में जो कुछ हो रहा है उससे अमेरिका अपना ही फायदा ढूंढ रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ और उनके समर्थन में खड़े रहे और इसके खिलाफ वो इस्लामिक शासन को ही धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर अब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है। अब ट्रंप के इन कारनामों को हम ध्यान से समझें और इनके अंदर झांकें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इसके जरिए कहीं ना कहीं ब्रिक्स को तबाह करने की रणनीति भी बना रहे हैं, जिससे अमेरिका डरता है। जी हां, वही ब्रिक्स। ट्रंप डरते हैं कि जिस नारे के साथ वो सत्ता में आए, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा, वो कहीं ब्रिक्स के मंसूबों के आगे फेल ना हो जाए। ट्रंप ये समझते हैं कि ब्रिक्स उनके डॉलर को पलीता लगा देगा। ब्रिक्स जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए और कहीं ना कहीं वो ईरान को अस्थिर कर ब्रिक्स को भी पटरी से उतारना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि अब ईरान भी ब्रिक्स का एक सदस्य है। अमेरिका की ईरान के ऊपर जो एक्शंस लेने की बात हो रही है, जो 25% टैरिफ की बात हो रही है कि कोई भी ईरान के साथ अगर किसी भी तरह का कोई ट्रेड करता है तो हम 25% टैरिफ लगाएंगे। इसको ये भी माना जा रहा है कि ये ब्रिक्स के अगेंस्ट एक कार्रवाई के रूप में है, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका जो है ब्रिक्स से कहीं ना कहीं क्या तनाव में आता है रीजन, क्योंकि ब्रिक्स को ये माना जा रहा है कि ब्रिक्स जो है वो डॉलर की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिए काम भी कर रहा है। और 2025 में हम जानते भी हैं कि एक पेमेंट टास्क फोर्स तक बनाई गई थी, जिसका भारत ने भी क्या किया था, वेलकम किया था। इस बार 2026 में जो ब्रिक्स का मेजबानी वो भारत के द्वारा की जाएगी और भारत के लिए भी एक दुविधा का विषय बना रखा है। और दुविधा का विषय ये बना हुआ है कि पहले से ही रशिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, रशिया के ऑयल को लेकर। अब ईरान के साथ में अगर 25% टैरिफ की बात आएगी तो भारत के लिए मुसीबत होगा। लेकिन हालांकि भारत के ईरान के साथ जो ट्रेड है पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है और भारत ने जो भी अपनी नई आर्थिक नीति बनाई है उसमें ईरान के साथ भी कम व्यापार करने की एक नीति बनाई है। ईरान के साथ पहले से ही हम व्यापार कम कर रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स को सीधी सीधी चुनौती होगी कि ईरान जो ब्रिक्स का एक कंट्री है उसके साथ इस प्रकार का बैन लगाना रशिया के बाद, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स को एक चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है और ईरान के बहाने वो ब्रिक्स को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और ये भी उम्मीद की जा रही है, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने भी ईरान में भारतीय नागरिक हैं वो सुरक्षित रहें और हो सके जल्द से वापस आ जाएं। तो ये दिख रहा है कि अमेरिका का एक अग्रेसिव स्टैंड अप हो सकता है ईरान के ऊपर। तो लिहाजा एक बड़ी टेंस वाली सिचुएशन ब्रिक्स कंट्रीज के सामने देखने को मिल सकती है, और वो भी तब जब अफ्रीका के दक्षिण तट पर ब्रिक्स के कई कंट्री नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के टैंकर को रोकने के बाद 3 दिन बाद ही इसकी घोषणा होकर यह कार्य हो रहा है। तो देखते हैं आगे भविष्य क्या होता है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के विजन की घोषणा करते हुए कहा था कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत ऐसे अंतर सरकारी संगठनों की जरूरत पर जोर देगा जो वैश्विक झटके झेलने में सक्षम हो। वो 18वें ब्रिक्स समिट के लोगो लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे, जहां इसके सदस्य राष्ट्रों के राजनयिक भी मौजूद थे। इनमें रूसी राजदूत और ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। ट्रंप के दोबारा से सत्ता में आने के बाद जब जब ब्रिक्स की बैठकें हुई हैं, ट्रंप की पूरी नजर इन बैठकों पर रही है। यहां तक कि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकाते हुए यह तक कह दिया था कि अगर वो ब्रिक्स करेंसी डॉलर के सामने लाने की बात करते हैं तो अमेरिका 100% टैरिफ ब्रिक्स देशों पर ठोक देगा। भारत जो ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है, जिनमें ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, 1 जनवरी 2024 को ईरान भी इसका एक सदस्य बना। अब मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी ब्रिक्स के सदस्य हो चुके हैं। वहीं अब बढ़ते हुए ब्रिक्स को लेकर अमेरिका अपने लिए एक चुनौती इसे मान रहा है, खासकर इसके डॉलर मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले एजेंडे की वजह से। भारत इस साल जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, उसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में भारत की ईरान नीति पर सबकी नजरें हैं। सब ये देख रहे हैं कि भारत और ईरान में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से ईरान से भिड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, अपनी सेना ईरान में भेजने के लिए आतुर हैं, उससे एक नया कूटनीतिक संकट भी दुनिया में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। रही बात ईरान से व्यापार करने वाले
देशों पर 25% टैरिफ लगाने की, तो उससे भारत पर क्या असर पड़ता है यह भी समझ लेते हैं। दरअसल साल 2024-25 में 1.24 अरब डॉलर ईरान को भारतीय निर्यात था। वहीं आयात की बात करें तो यह 440 मिलियन डॉलर रहा, यानी कुल द्विपक्षीय व्यापार 1.68 अरब डॉलर का था। इस हिसाब से भारत के व्यापारिक साझेदारों की लंबी लिस्ट में ईरान बहुत नीचे 63वीं जगह पर आता है। यानी ईरान के साथ पहले ही अपना व्यापार भारत बहुत कम कर चुका है, तो इसका असर तो भारत पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरीके से इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की बात वहां पर प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और उनके समर्थन में राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर आ रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका असर ब्रिक्स पर जरूर पड़ेगा, जो कि ट्रंप चाहते भी हैं।